एक शिकारी को एक भेड़िए का बच्चा मिला जो पहाड़ से गिरकर बुरी तरह घायल था। शिकारी को दया आ गई, वो उसे घर ले आया और प्यार से उसके जख्मों की पट्टी करने लगा। उसी वक्त दूर एक पेड़ के पीछे से भेड़िया राजा सब कुछ देख रहा था। उसने सोचा इंसान मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि शिकारी उसकी मदद कर रहा है तो वो चुपचाप जंगल लौट गया। शिकारी ने अपनी पत्नी से कहा, जब ठीक हो जाएगा इसे वापस छोड़ देंगे, शायद फिर भेड़िए हमें परेशान न करें। कुछ दिन बाद भेड़िए का बच्चा ठीक हो गया। अब वो उछलता कूदता घर में खेलता रहता। शिकारी ने सोचा अब इसे जंगल छोड़ देना चाहिए, पर तभी वो बच्चा अचानक घर के अंदर भाग गया और अगले ही पल उसकी पत्नी की जोर से चीख सुनाई दी। शिकारी दौड़ा अंदर और देखा कि भेड़िए का बच्चा एक जहरीले सांप को मार चुका था और पास में उनका छोटा बेटा चैन से सो रहा था। उस पल शिकारी समझ गया, उस जानवर ने उसकी मदद की जैसे उसने उस जानवर की थी। अब चलो थोड़े पीछे चलते हैं। कुछ दिन पहले शिकारी को जंगल में एक भेड़िया और उसका बच्चा दिखा। अचानक वो बच्चा पहाड़ी से नीचे गिर गया और चट्टानों में फंस गया। भेड़िया राजा बेबस होकर चला गया, लेकिन शिकारी ने उसकी आवाज सुनी और खुद की जान खतरे में डालकर उसे बचा लिया। बच्चा घायल था तो वो उसे घर ले आया। थोड़े ही दिन बाद भेड़िया राजा खुशबू सूंघकर घर पहुंच गया। शिकारी डर गया, लेकिन उसने उसे दिखाया कि मैं इसके लिए दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त हूँ। इसके बाद भेड़िया राजा रोज शिकार लाकर शिकारी के घर छोड़ने लगा और धीरे धीरे भेड़िए का बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। पर शिकारी जानता था उसका असली घर जंगल है, तो एक दिन भारी मन से उसे छोड़ने गया। भेड़िया राजा पहले से उसका इंतजार कर रहा था। बच्चा दौड़कर उसके पास गया और दोनों जंगल में लौट गए। उस दिन के बाद से ना शिकारी के जानवरों को कभी भेड़िए ने तंग किया, ना ही उसका घर कभी डर में रहा।